नमस्कार बच्चों, आज हम एक फूल की चाह कविता पढ़ेंगे। एक फूल की चाह कविता के कवि सियाराम शरण गुप्त हैं। मैं विजय लक्ष्मी इसे सरल व्याख्या के साथ समझाने का प्रयास करूंगी। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक प्रसिद्ध और लंबी कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। यह पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। महामारी के दौरान एक अछूत बालिका उसकी चपेट में आ जाती है, अर्थात महामारी की चपेट में आ जाती है। वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही है। वह अपने पिता से कहती है कि वह उसे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे। पिता असमंजस में है, अर्थात दुविधा में है कि वह मंदिर में कैसे जाए, क्योंकि मंदिर के पुजारी उसे अछूत मानते हैं। अछूत उसे कहते हैं जिसे समाज में निम्न वर्ग या निम्न जाति का लोग समझते हैं और उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। उसे अछूत कहा जाता है और मंदिर में प्रवेश करने के योग्य नहीं समझते। फिर भी बच्ची का पिता अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाता है। वह दीप और पुष्प अर्पित करता है तथा फूल लेकर लौटने लगता है। बच्ची के पास जाने की जल्दी में वह पुजारी से प्रसाद लेना भूल जाता है। इससे लोग उसे पहचान लेते हैं। वे उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने वर्षों से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी। मंदिर में देवी के भक्तों ने अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया? क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह कविता का मार्मिक अंश बताता है। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कविता की भाषा में लयात्मकता व गीतात्मकता है। भावों को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है। कविता की भाषा सरल व मर्मस्पर्शी है। भाषा शैली भावात्मक, कथात्मक व संवादात्मक है और कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। अब हम कविता को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। कविता एक फूल की चाह, कवि सियाराम शरण गुप्त। उद्धेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत व्यथाओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्णरव में हाहाकार अपार अशांत। यहाँ उद्धेलित का अर्थ है भाव विह्वल होना। अश्रु राशियाँ आंसुओं की झड़ी। हृदय चिताएं चिता के समान प्रतीत होने वाले दिल। धधकाकर सुलगाकर, बड़ा महामारी बहुत बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी। प्रचंड उग्र या तीव्र। क्षीण कंठ मरियल आवाज़ या दबी हुई आवाज़। मृत वत्सा जिसका बच्चा मर गया हो। करुण रुदन करुणा पैदा करने वाला रोना। दुर्दांत भयंकर। नितांत बिल्कुल या एकदम। निज अपना। कृस्रव कमज़ोर आवाज़। हाहाकार चित्कार या चिल्लाना। अपार अत्यधिक। यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में महामारी की भयंकरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि चारों ओर महामारी फैल गई थी। उसके कारण पीड़ित लोगों की आंखों में आंसुओं की झड़ियाँ उमड़ आई थी। उनके हृदय चिताओं की भांति धधक उठे थे। सब लोग दुख के मारे बेचैन थे। अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर माताओं के कंठ से अर्थात गले से अत्यंत दुर्बल स्वर में करुण रुदन निकल रहा था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि माताएं अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर बहुत ही दुर्बल और कमज़ोर आवाज़ में रोती थी। वातावरण बहुत हृदय विदारक था, हृदय को छूने वाला मर्मस्पर्शी था। सब और अत्यधिक व्याकुल
कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था। माताएं दुर्बल स्वर में रुदन मचा रही थी, अर्थात रो रही थी। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने महामारी फैलने का वर्णन किया है और महामारी प्रचंड हो में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर महामारी का मानवीकरण हुआ है और हृदय चिताओं में रूपक अलंकार है। बहुत रोकता था सुखिया को, नैजा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। यहाँ पल भर का अर्थ है थोड़ी देर के लिए, हृदय कांपना, भयभीत होना, निहार देखकर। इस कविता में एक छोटी बच्ची जो कि महामारी की चपेट में आ जाती है, उसका नाम सुखिया है। सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं अपनी बेटी सुखिया को बाहर जाकर खेलने से बहुत मना करता था। मैं बार बार कहता था, बेटी बाहर खेलने मत जा, परंतु वह बहुत चंचल और हठीली थी, इसलिए वह खेलने से नहीं रुकती थी। वह पल भर के लिए भी घर में नहीं रुकती थी। मैं उसकी इस चंचलता को देखकर भयभीत हो उठता था, मेरा दिल कांप उठता था। मैं मन में हमेशा यही कामना करता था, यही सोचा करता था कि किसी तरह अपनी बेटी सुखिया को महामारी की चपेट में आने से बचा लूं। यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में भयभीत पिता की भावनाओं का मार्मिक चित्रण किया है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया, ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यहाँ पर हाय का अर्थ है अफसोस करना, दिवस दिन, तनु शरीर, ताप तप्त बुखार के कारण गर्म हो जाना, ज्वर बुखार, विह्वल होना दुखी होना। तो यहाँ पर सुखिया के पिता कहते हैं, अफसोस करते हैं कि मेरे मन में यही डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया इस महामारी की शिकार न हो जाए। मैं इसी से डर रहा था, अर्थात इसी बात से डर रहा था, और वही डर आखिरकार सच हो गया। एक दिन मैंने देखा कि सुखिया का शरीर बीमारी के कारण जल रहा है। सुखिया का शरीर बहुत गर्म हो रहा था। वह बुखार से पीड़ित होकर और न जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहने लगी, पिताजी मुझे माँ भगवती के मंदिर के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। यहाँ कवि ने इन पंक्तियों में सुखिया के महामारी की चपेट में आने पर मृत्यु के बोध होने का सजीव चित्रण किया है। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, सवर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। क्रमशः का अर्थ है धीरे धीरे, क्षीण कमजोर, शिथिल ढीले, अवयव अंग, नव नव नए नए, उपाय ढंग, मन मारे मन को मारकर, प्रभात सजग हलचल से भरी सुबह, अलस आलस्य से भरी हुई, स्वर्ण घनों सुनहरे बादलों, रवि सूरज, संध्या सांझ। यहाँ सुखिया के पिता सुखिया की बीमारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धीरे धीरे महामारी का प्रभाव बढ़ने लगा और सुखिया का गला सूखने लगा, उसकी आवाज़ भी कमज़ोर पड़ गई, शरीर के सभी अंग ढीले पड़ने लगे और मैं चिंता में डूब गया और चिंता में डूबा हुआ निराश मन से सुखिया को ठीक करने के नए नए उपाय सोचने लगा।
इस चिंता में मैं इतना डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब प्रातःकाल की हलचल समाप्त हुई और आलस से भरी दोपहर आ गई और कब सूरज सुनहरे बादलों में डूब गया और कब गहरी संध्या हो गई। यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने बीमार बेटी की चिंता में दुखी पिता की दयनीय मनोदशा का वर्णन किया है। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को गृशने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। यहाँ पर अंधकार का अर्थ है अंधेरा, छाया, प्रभाव, ग्रसने, निगलने, तिमिर, अंधकार, विस्तृत, चौड़ा, महाआकाश, खुला हुआ आकाश, झुलसी सी, जलती सी और जगमग का अर्थ है चमकना। यहाँ पर सुखिया के पिता सुखिया की बीमारी का वर्णन करते हुए कहते हैं, वह निराश हैं और वह कहते हैं कि सुखिया की बीमारी के कारण मेरे मन में ऐसी घोर निराशा छा गई कि मुझे चारों ओर अंधेरे की ही छाया घिरी दिखाई देने लगी। मुझे लगा कि मेरी नन्ही सी बेटी को निगलने के लिए इतना बड़ा अंधेरा चला आ रहा है। जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते रहते हैं, उसी भांति सुखिया की आंखें ज्वर के कारण जल रही थी, क्योंकि सुखिया बहुत बीमार थी और सुखिया के पिता को आकाश में जगमगाते हुए तारे अंगारों के समान लग रहे थे, क्योंकि सुखिया के पिता सुखिया की बीमारी के कारण बहुत दुखी थे। इन पंक्तियों में सुखिया की असाध्य बीमारी का वर्णन किया गया है। तिमिर का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है और जलते से अंगारों और जगमग जगते तारों से में उपमा अलंकार है। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी अक्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यहाँ पर सुस्थिर का अर्थ है पूरी तरह ठहरना, अक्षण का अर्थ है पल, अटल का अर्थ है दृढ़ अथवा पक्की, उकसाकर का अर्थ है प्रेरणा देकर। यहाँ इन पंक्तियों में सुखिया के पिता अपनी बेटी की बीमारी के कारण हुई दुर्दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि मैं अपने ही सामने देख रहा था कि मेरी बेटी जो पल भर के लिए भी नहीं टिकती थी, नहीं बैठती थी, वही अब स्थिर शांति की मूर्ति बनी चुपचाप बिस्तर पर पड़ी हुई है। मैं अब उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा था कि वह मुझे फिर से वही शब्द कहे, पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। इन पंक्तियों में पिता के दारुण दुख का मार्मिक वर्णन किया गया है और यहाँ अटल शांति सी में उपमा अलंकार है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, सवर्ण कलश सरसिज विहिसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। यहाँ पर शैल शिखर का अर्थ है पहाड़ की चोटी, विस्तीर्ण फैला हुआ। स्वर्ण कलश सरसिज का अर्थ है कमल के समान सुंदर सोने के कलश और विहिसित का अर्थ है हंसते हुए या खिले हुए। समुदित अच्छी प्रकार खिला हुआ, रवि कर जाल सूर्य की किरणों का समूह, आमोदित आनंद से भरा हुआ, मुखरित प्रकट। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि ऊंचे पर्वत की चोटी पर जो मंदिर बना हुआ है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। कवि कहते हैं कि ऊंचे पर्वत की चोटी के ऊपर एक विस्तृत और विशाल मंदिर था
उसका कलश स्वर्ण से बना हुआ था, अर्थात सोने से बना हुआ था। उस पर सूरज की किरणें सुशोभित हो रही थी, अर्थात जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो वह जगमगाता था और वह कलश ऐसा खिला खिला प्रतीत होता था जैसे सूर्य की किरणों को पाकर कमल का फूल खिल उठा हो। मंदिर का सारा आंगन दीपों की रोशनी और धूप की सुगंधी से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर सब और उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण था। यहाँ मंदिर की भव्यता का वर्णन किया गया है और स्वर्ण कलश सरसिज में रूपक अलंकार है। शैल शिखर विस्तीर्ण विशाल, भीतर बाहर मुखरित और दीप धूप में अनुप्रास अलंकार है। भक्तवृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुद में, पतित तारणी पापहारणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। यहाँ भक्तवृंद का अर्थ है भक्तों का समूह, मुदमय का अर्थ है प्रसन्नता के साथ, पतित तारणी का अर्थ है पतितों का उद्धार करने वाली, पापहारणी पापों को नष्ट करने वाली, ढिकला ठेला गया या ढकेला गया। यहाँ कवि कहते हैं कि वहाँ मंदिर में उपस्थित भक्तों का समूह पूर्ण भक्ति और प्रसन्नता के साथ कोमल और मधुर कंठ से गा रहा था, हे पापियों को तारने वाली और सबके पापों को दूर करने वाली माँ तेरी जय हो जय हो। यह देखकर और सुनकर सुखिया के पिता के मुख से भी अचानक ही माँ की जय जयकार निकल पड़ी और उसने कहा, हे पतित लोगों का उद्धार करने वाली माँ तेरी जय हो। अर्थात वह भी जय जयकार करने लगा। वह आगे बढ़ने का प्रयास किए बिना ही न जाने किस शक्ति के जोर से आगे जा पहुँचा, अर्थात वह जानबूझकर आगे नहीं गया बल्कि लोगों की भीड़ के धक्के लगने से वह अपने आप ही आगे अर्थात अंदर जा पहुँचा। यहाँ इन पंक्तियों में भक्तजन भक्ति के भाव में डूबकर और मंत्रमुग्ध होकर माँ का गुणगान कर रहे थे। मृदु मधुर व मेरे मुख में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। यहाँ अम्बा का अर्थ है देवी माँ, अर्पित का अर्थ है भेंट चढ़ाना, अंजलि भरना दोनों हाथों का संपुट अर्थात दोनों हाथों को जोड़ना, परम लाभ सा परमात्मा की कृपा या बहुत बड़ा लाभ, पुण्य पवित्र और पुष्प का अर्थ है फूल। यहाँ देवी माँ के प्रसाद का फूल लेने के लिए सुखिया के पिता मंदिर में जाते हैं। उस समय का वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि मैंने दीप और फूल माँ की भेंट चढ़ाए, पूजा के फूल लेकर मैं प्रसन्न हो उठा, तभी पुजारी ने दोनों हाथों से मुझे माँ की पूजा का प्रसाद दिया, परंतु मैं फूल पाने की प्रसन्नता में उस प्रसाद को लेना भूल गया, क्योंकि मुझे तो वह फूल ही ईश्वर की कृपा जैसा लाभकारी लग रहा था। इसलिए मैंने यही सोचा कि जल्दी से घर जाकर अपनी बीमार बेटी को माँ की पूजा के ये फूल दूं ताकि वह स्वस्थ हो जाए। यहाँ मंदिर की पूजा विधि का सजीव चित्रण किया गया है और परम लाभसा में उपमा अलंकार है व पुण्य पुष्प में अनुप्रास अलंकार है। सिंहीपोर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुसों के जैसा। सिंहीपोर मंदिर का मुख्य द्वार, सहसा अचानक, धूर्त छल करने वाला, परिधान वस्त्र और मानुसों का अर्थ है मनुष्यों। सुखिया के पिता
मंदिर में पूजा के फूल लेने गए तो भक्तों ने उन्हें अछूत कहकर पकड़ लिया। अभी वह मंदिर के आंगन से मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाए थे कि अचानक ही एक आवाज़ उनके कानों में सुनाई पड़ी कि यह अछूत मंदिर में कैसे आया है, इसे पकड़ लो, देखो कहीं भाग न जाए। यह धूर्त साफ सुथरे वस्त्र पहनकर कैसा भले मनुष्यों जैसा बना हुआ है। यहाँ पर कवि ने भक्तों द्वारा अछूतों का अपमान किए जाने का वर्णन किया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। यहाँ अनर्थ का अर्थ है पाप, कलुषित का अर्थ है अपवित्र, चिरकालिक लंबे समय से बनाई हुई, सुचिता पवित्रता, कलुष पाप, गरिमा महानता और महिमा का अर्थ है महत्व। तो कवि यहाँ कहते हैं कि लोग कहने लगे कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर इतने लंबे समय से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है, क्योंकि लोग सुखिया के पिता को अछूत मान रहे हैं। इसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया है। मैंने मन में सोचा, अरे यहाँ पर मैंने शब्द सुखिया के पिता के लिए आया है। मैंने मन में सोचा, अरे क्या मंदिर में आने से फैली अपवित्रता भगवती माँ की गरिमा और पवित्रता से भी बड़ी है। यहाँ पर सुखिया के पिता अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, क्या मैं किसी बात में देवी के महत्व से भी बढ़कर हूँ, जो मेरे द्वारा मंदिर अपवित्र हो गया है। क्योंकि सुखिया के पिता तो देवी माँ को ही बड़ा मान रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं मंदिर को अपवित्र कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने छुआछूत के विचार को निंदनीय बताया है। यहाँ पर इस बात की निंदा की गई है। माँ के भक्त हुए तुम, कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। खोटा का अर्थ है गलत, सम्मुख सामने, और गौरव का अर्थ है महानता। यहाँ पर सुखिया के पिता भक्तों से कहते हैं कि क्या मेरा पाप तुम्हारी देवी माँ की महानता से भी अधिक बढ़कर है? क्या मेरे मैल में देवी माँ के गौरव को नष्ट करने की शक्ति है? तुम ऐसा तुच्छ विचार, ऐसा गलत विचार करके भी स्वयं को माँ का भक्त कैसे कह सकते हो? ऐसे विचार प्रकट करके तो तुम माता के सामने ही माता का गौरव छोटा कर रहे हो। पर उस समय उन देवी के भक्तों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पकड़कर मुक्के और घूंसे मार मार कर नीचे गिरा दिया। यहाँ सुखिया के पिता के वचनों में प्रश्न से भी अधिक तिरस्कार का वर्णन किया गया है। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सब का सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अभागी भाग्यहीन, दिवस दिन, दंड विधान दंड देने की व्यवस्था। सुखिया के पिता कहते हैं कि मेरे हाथ में जो प्रसाद था, जो पुजारी ने दिया था, वह सारा वहीं पर बिखर गया और मैं अपने दुखी मन से सोचने लगा कि हाय मेरी अभागी बेटी, अब ऐसी स्थिति में देवी माँ का यह प्रसाद तेरे पास कैसे पहुँचा पाऊँगा।
क्योंकि वह तो बिखर कर उन देवी के भक्तों द्वारा कुचला जा चुका था। पिता का हृदय दुखी हुआ और पश्चाताप करने लगा कि हाय बेटी, मैं तुझे अंतिम बार भी गोद में नहीं ले सका और न ही देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे सका। सुखिया के पिता ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अब उनकी बेटी नहीं बचेगी, क्योंकि वह बहुत बीमार है। और फिर कहते हैं कि मैं कैसा अभागा पिता हूँ जो अपनी संतान की अंतिम इच्छा भी पूरी न कर सका। सुखिया के पिता कहते हैं कि मंदिर में उपस्थित जो लोग थे, जो सुखिया के पिता को अछूत कह रहे थे, वह सुखिया के पिता को न्यायालय ले गए और उन्हें 7 दिन की कारावास की सजा हुई। और इस बात से सुखिया के पिता को लगा कि मेरे द्वारा देवी का महान अपमान हुआ है, अर्थात मैंने मंदिर में जाकर बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पिता की करुण दशा और बेबसी का उल्लेख किया गया है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह सिर झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। स्वीकृत का अर्थ है स्वीकार किया हुआ। दंड, जुर्माना, असीम, बहुत अधिक, अभियोग, आरोप, अविश्रांत, बिना रुके हुए या लगातार। सुखिया के पिता ने जो न्यायालय के द्वारा 7 दिन का दंड दिया गया था, 7 दिन के कारावास का जो दंड था, उसे सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। और उस पर जो आरोप लगाया गया था, वह उसका क्या उत्तर देता, वह अपनी रक्षा में क्या कहता, उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह 7 दिनों तक जेल में रहा। उसके लिए ये 7 दिन सैकड़ों वर्षों के समान भारी लग रहे थे और उसकी आँखों से निरंतर आंसू बहते रहे, अर्थात उसकी वेदना कम नहीं हुई। यहाँ इन पंक्तियों में एक अछूत व्यक्ति की विवशता, निराशा और दयनीय दशा की करुणा का वर्णन किया गया है। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा अब की दीना दिखाई वह। ठेलना का अर्थ है धकेलना। भय जर्जर, भय से पीड़ित। तनु का अर्थ है शरीर और पंजर हड्डियों का ढांचा। सुखिया के पिता आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि जब मैं 7 दिनों का कारावास काटकर छूटा तो कदम घर की ओर नहीं उठ रहे थे। मन में अज्ञात आशंका थी, एक डर था जिसने मन में घर कर लिया था कि अब मेरी बेटी जीवित नहीं रही। इसलिए ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे भय से जर्जर अस्थि पंजर को पीछे की ओर धकेल रहा है। यहाँ पर अस्थि पंजर सुखिया के पिता ने अपने शरीर के बारे में कहा है, क्योंकि सुखिया के पिता सुखिया की बीमारी के कारण बहुत परेशान रहते थे, इसलिए उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। तो सुखिया के पिता कहते हैं कि मेरे पांव घर की ओर नहीं पड़ रहे थे। पहले मेरी बेटी मुझे देखते ही बाहर आ जाती थी, दौड़ी चली आती थी, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। लगता था कि जैसे वह किसी खेल में उलझी हुई हो। एक बार सुखिया के पिता ने सोचा कि शायद वह कहीं खेल रही हो, इसलिए इस बार वह मेरे पास दौड़ी नहीं आई। यहाँ अछूत पिता की दयनीय दशा का चित्रण बहुत करुणामय बन पड़ा है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे, जहाँ बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ मरघट का अर्थ है शमशान घाट। परिचित, जान पहचान के, बंधु, संबंधी
और धधक उठी का अर्थ है जल उठी। सुखिया के पिता जब मंदिर में प्रवेश करने के अपराध में 7 दिन के लिए जेल गए थे तो उसी बीच सुखिया चल बसी थी, अर्थात उनकी बेटी मर चुकी थी। इसलिए जेल से छूटने के बाद वह अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान घाट पहुंचा। वह अधीर होकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा ताकि उसे अंतिम बार देख सके, परंतु उसके जानकार तथा उसके संबंधी उसे पहले ही वहां जला चुके थे। उसकी चिता बुझ चुकी थी। तो सुखिया के पिता कहते हैं कि हाय, मेरी फूल जैसी कोमल बच्ची राख की ढेरी बन चुकी थी। उसे देखकर सुखिया के पिता की छाती कांप उठी। यहाँ पर अछूत कन्या के पिता की मार्मिक दशा का वर्णन किया गया है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं हा। अंतिम बार, आखिरी बार। सुखिया के पिता अपनी मृत बेटी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय बेटी सुखिया, मैं तुझे अंतिम बार अपनी गोद में भी न ले सका। तुमने अंतिम समय में देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का एक फूल मुझसे मांगा था और मैं इतना अभागा हूँ कि वह नन्हा सा फूल भी लाकर मैं तुझे न दे सका। मैं सचमुच अभागा पिता हूँ। अछूत होने के कारण मैं सचमुच अभागा इंसान हूँ। इस प्रकार से इन पंक्तियों में कवि ने एक वात्सल्यपूर्ण पिता की वेदना को व्यक्त किया है। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है और मैं विजयलक्ष्मी आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।